यहां पर इबिटा और पैट में ऑलमोस्ट मैं बात करूं तो 50% का फर्क है। 5100 करोड़ का शुभ नेक पे काम कर रहे हैं। जय हिंद। 5 आईपीओ सेम ब्रैकेट में आए, पूरा हुआ, बट उसके बाद वापस से 2 आईपीओ सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं। कंपनी का नाम है विक्रन इंजीनियरिंग। अब भाई ईपीसी में काम करती है। सेक्टर तो हमें सबको पता है, डेफिनेटली अच्छा सेक्टर है। कहीं ना कहीं इंफ्रा रियल्टी यहां से थोड़ा बहुत बिलोंग वगैरह करता है, कंस्ट्रक्शन वगैरह से बिलोंग करता है, बट क्या ये उसमें खरा उतर पाएगा या नहीं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने। आई एम SEBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करने वाले हैं विक्रन इंजीनियरिंग के डिटेल्ड एनालिसिस। बिजनेस मॉडल कैसा है, इंपॉर्टेंट डेट्स, वैल्यूएशंस, प्रमोटर होल्डिंग्स, रिटेल का कोटा कितना है, फिर फाइनेंशियल्स पे आएंगे, पीयर कंपैरिजन भी चेक करेंगे। देखो सेक्टर से मेरा मतलब क्या रहता है, पीयर कंपैरिजन चेक करना। मान लेते हैं कल किसी मेटल वाले का बिजनेस है, उसका आईपीओ आ जाता है, तो हम चेक करेंगे कि बाकी मेटल्स वालों ने कैसा काम करके दिया है, तो एक आइडिया लग जाए कि भैया ये रोड कहां तक जाएगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको काफी सारे कंपैरिजन वाले वीडियो मिल जाएंगे। जैसे 5 लॉट का कंपैरिजन मैंने करके बताया था कि भाई नंबर 1 पे कौन है, 2 पे कौन है, 3, 4, 5 रैंकिंग वाइज मैंने यहां पर बताया था। फिर पेटीएम के एनालिसिस हम लोगों ने करे थे, स्विगी वर्सेस जोमैटो का एनालिसिस करे, 5 आईपीओ के एनालिसिस हम लोगों ने अकेले डाल दिए थे। पहले तो एक टेबल की तरफ नजर मार लेते हैं। देखिए यहां पर 2 आईपीओ वापस से सेम ब्रैकेट में आए हैं, और एक है एनलॉन, फिर दूसरा है विक्रन इंजीनियरिंग। आज हम कर रहे हैं विक्रन का एनालिसिस। 26, 26, 29, 29 सेम ब्रैकेट में आए, और प्राइस बैंड भी देखो 86, 91, 5 रुपए का डिफरेंस, 92, 97, 5 रुपए का डिफरेंस, बाप रे। बट ये उठा रहा है 120 करोड़, ये उठा रहा है 700 करोड़ के आसपास। एक अच्छी बात और है, इन पांचों का पैसा पटेल, विक्रम, जिम, फिर उसके बाद श्रीजी, मंगल, इन पांचों का पैसा इसके लिए, इन दोनों के लिए इनफैक्ट आई शुड से फ्री हो जाएगा। आप आराम से इनका पैसा यूज कर पाओगे। सो लेट्स डीप डाइव इन एनालिसिस। कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड इन 2008, विक्रन इंजीनियरिंग लिमिटेड इज एन इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, यानी कि ईपीसी हो गया सिंपल। द कंपनीज प्रोजेक्ट इंक्लूड अंडरग्राउंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सरफेस वाटर एक्सट्रैक्शन, ओवरहेड टैंक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स वगैरह, जिसमें कि क्या क्या सर्विसेज देते हैं, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जिसमें प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, और सोलर एनर्जी पे भी काम कर रहे हैं, एक्सपैंडिंग प्रेजेंस इन सोलर ईपीसी। सोलर के जो बाकी प्रोजेक्ट्स वगैरह लगवाए जाते हैं उसमें कहते हैं भाई थोड़ा बहुत हम छोटा मोटा काम करते रहते हैं। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की तरफ नहीं, कहते हैं 45 प्रोजेक्ट्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं 14 स्टेट्स के अंदर, विद अ टोटल एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ 19,199 मिलियन। मोटा मोटा बोलूं तो 19 करोड़ के आसपास, राउंड ऑफ में 1900 करोड़ आप मान सकते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं 44 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं 16 स्टेट्स में, जिनकी टोटल वैल्यू है 51 मिलियन, यानी मोटा मोटा बोलूं तो 5100 करोड़ का शुभ नेक पे काम कर रहे हैं, ऑफ विच द ऑर्डर बुक इज 24 मिलियन, यानी 2400 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक अभी इस टाइम है इनके पास। द कंपनीज क्लाइंट्स इन द गवर्नमेंट सेक्टर आज एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड हो गया, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ तेलंगाना, और काफी सारे यहां पर है। एज ऑफ नाउ देख के ठीक भी लग रहा है, इनफैक्ट अच्छा भी लग रहा है। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है, गवर्नमेंट क्लाइंट्स है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पे नजर मारते हैं जरा। कहते हैं भाई आईपीओ ओपन होगा 26 तारीख को, 29 तारीख को आईपीओ क्लोज होगा, फिर उसके बाद आएगा सैटरडे संडे, 1 तारीख को अलॉटमेंट यानी कि लॉटरी, फिर उसके बाद 2 तारीख को शेयर्स और रिफंड, और 3 सितंबर को ये लिस्ट होने वाला है। एक काम करते हैं, आज वीडियो को ना थोड़ा सा फ्लो चेंज करते हैं। भाई हम सेक्टर की बात करें तो एक काम करते हैं, पहले सेक्टर ही देख लेते हैं कि भाई इसके पीयर कंपैरिजन के हिसाब से पीयर कंपैरिजन इसमें कौन कौन नजर आ रहा है, क्विकली देख लेते हैं। जहां पर पहले पीयर कंपैरिजन की बात करें तो देखो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.81 के आसपास, फिर उसके बाद इसका पैट मार्जिन 8 के आसपास है। ईपीएस की बात करें सिर्फ 3 का है, पी रेशियो 32 के आसपास है। कुछ पीयर कंपैरिजन देखते हैं कि इसके पीयर कंपैरिजन कौन है, उन्होंने कैसा परफॉर्म करके दिखाया है।
देखिए यहां पर है विक्रन इंजीनियरिंग में बाजेल प्रोजेक्ट्स, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स हो गया, टेक्नो इलेक्ट्रिक हो गया, एसपीएमएल इंफ्रा, केसी इंटरनेशनल, ट्रांसलेन, लाइटनिंग वगैरह। यहां पर अगर कंपैरिजन में करता हूं, विक्रम का ईपीएस 4 के आसपास, बाजेल का इससे कम, कल्पतरू का बहुत ऊपर है, फिर उसके बाद टेक्नो का 37, एसपीएमएल 7 हो गया, केसी 21, 25, यानी इसका ईपीएस ऑलमोस्ट बॉटम से सेकंड लेवल पर है। पी रेशियो की तरफ नजर मारे तो देखिए इसका पी रेशियो था यहां पर 32 का और प्राइस टू बुक वैल्यू था 3 के आसपास। बाकी सबका प्राइस टू बुक वैल्यू 3, 3, 4, 2, 3, एवरेज 330 के आसपास है। और पी रेशियो की बात करें तो देखो बाजेल का समझ आता है 158 है क्योंकि ईपीएस कम है, 34, 40, 30, 30, 35 के आसपास है। तो पी रेशियो के हिसाब से तो बैलेंस्ड में लेकर आए हैं, बट बाकी स्टॉक्स की तरफ अगर नजर मारते हैं, अब लोग कहते हैं कल्पतरू, यहां पर अगर कल्पतरू पे नजर मारते हैं तो देखो उसने एक अच्छा खासा मूव तो बनाकर दिया है। 400 रुपए का स्टॉक 1300 के आसपास आ गया। लॉन्ग टर्म में कल्पतरू ने यहां पर वेल्थ क्रिएट करी। सेम सेक्टर में अगर टेक्नो इलेक्ट्रिक की तरफ नजर मारता हूं तो टेक्नो इलेक्ट्रिक ने भी एक अच्छा खासा मूव दिया, ईपीसी में ऊपर गया, सेम चार्ट स्ट्रक्चर, एक हल्का सा पुल बैक आया, वापस से ऊपर की तरफ गया। फिर उसके बाद एसपीएमएल इंफ्रा की बात करो, देखो सेम स्ट्रक्चर, एक ऊपर रैली आई 2023 2024 में, हल्का सा नीचे की तरफ गया, फिर वापस से ऊपर की तरफ। और ट्रांसलेट लाइटनिंग की तरफ देखता हूं जो भी अभी आया था, यहां पर कहीं आईपीओ लिस्ट हुआ था 550 के आसपास, वहां से नीचे की तरफ गया 400 और वहां से डबल हो गया 800 के आसपास। तो एक चीज तो क्लियर है कि यहां पर इन ईपीसी वालों ने जो इसके पीयर कंपैरिजन है अच्छा बनाकर दिया है। ये हमारा एक सेक्शन यहां पर पार्ट कंप्लीट हो गया। ये स्कैनएक्स, चलिए वापस आते हैं इस पे, आप सेक्टर एनालिसिस भी कर सकते हो। अब देखते हैं भाई किन वैल्यूएशंस पे लेकर आए हो, जरा उस पे नजर मार लेते हैं हम लोग। फेस वैल्यू की बात करें तो कहते हैं ₹1 फेस वैल्यू है, इशू प्राइस बैंड 92 से 97 का है, हम अप्लाई करेंगे 97 पे, 148 शेयर्स का एक बंडल है। फिर उसके बाद आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पे कि भाई बताओ क्या क्या है। इशू साइज कहते हैं 772 करोड़ है, जिसमें 721 यानी ऑलमोस्ट 95% के आसपास जो है फ्रेश इशू है। बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि सिर्फ 7-8-5-7% के आसपास 90 मतलब 6-7% के आसपास जो है वो ऑफर फॉर सेल है, बहुत छोटा सा अमाउंट है, बहुत अच्छी बात है। कोटा की तरफ नजर मारे तो कहते हैं जी क्यूआईबी को मिलेगा 50, रिटेल को 35, यानी कि हमारे लिए मैटर करता है रिटेल वाला। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। रिटेल वालों का जी एक लॉट है यहां पर 14,356 का। तो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब आपके पास 15,000 तक गैप था तो यहां पर आपने नंबर ऑफ शेयर्स क्यों नहीं बढ़ाए? आप 150 कर सकते थे, 151, 152, 153, अभी तो आपके पास गैप था। इससे क्या होता है, यहां पर रिटेल का कोटा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता। बट ठीक है चलो, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में यहां पर आपको देने वाले 14 लॉट्स, और चाहिए तो आप बिग एचएनआई कैटेगरी लगा सकते हो। अब चलते हैं फाइनेंशियल्स पे। देखो फाइनेंशियल्स पे आगे बढ़ने से पहले हर बारी की तरह सिर्फ एक छोटी सी चीज चाहिए। अगर आपको चाहिए कि मैं हर बारी की तरह इन दोनों का एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊं तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट कर दो, एक बूस्ट कर दो, जैसे मैंने यहां पर भी कंपैरिजन वीडियो बनाया था। एक छोटा सा कीवर्ड चाहिए और दैट इज कंपैरिजन। कमेंट सेक्शन में कंपैरिजन कर लिख देना। जैसे ही यहां पर 300 कमेंट्स आएंगे मैं ऑटोमेटिकली आपको एक कंपैरिजन वीडियो बनाकर देने वाला हूं। अब की बार क्या करेंगे, अगर आपको रिटेल में लगाना है तो किस में, स्मॉल एचएनआई में लगाना है तो किस में फेवरेबल है, ये की बार मैं आपको बनाकर दूंगा। विक्रम के जरा फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं कि कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना चल रहा है। एसेट्स की बात करें तो कहते हैं कि भाई 712 करोड़ के एसेट्स थे, ऑलमोस्ट 950 और 1350, नियरली डबल्ड एसेट्स। इनकम की बात करें 520 करोड़, 800 करोड़, 922 करोड़, यहां से यहां तक एक अच्छी ग्रोथ है, यहां से यहां तक भी ग्रोथ है 10-12% के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहते हैं देखिए जब 529 करोड़ की हमारी इनकम थी तो सिर्फ 42 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, दैट इज 8% के पैट मार्जिन। 790 पर हम लोग पहुंच गए 74% पे, यानी ऑलमोस्ट 9%, इनफैक्ट थोड़ा सा ज्यादा ही है। 922 करोड़ पे हमारी सेल्स तो बढ़ी बट हमारी इनकम फ्लैट रह गई। देखिए फिक्स्ड एक्सपेंसेस समझ आते होंगे बट वेरिएबल के बाद यानी अपने एक्सपेंसेस थोड़े से मैनेज नहीं कर पाए। कौन से एक्सपेंस, वो भी नजर डालूंगा, समझाऊंगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जरा। अब देखो यहां पर इबिटा और पैट में ऑलमोस्ट मैं बात करूं तो 50% का फर्क है। 150 करोड़ की बोरोइंग्स थी जो 183 थोड़ी सी बढ़ी, यहां पर ऑलमोस्ट 90 करोड़ से बोरोइंग्स बढ़ गई, जिस पर आप ऑलमोस्ट
10-15 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो इंटरेस्ट यहां पर चला गया। चलिए जी फाइनेंशियल्स पे, फिर उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी 16 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23 है, फिर उसके बाद पैट मार्जिन 8.5%, और ये सब चीजें हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। किस लिए पैसे उठा रहे हैं? कहते हैं कि वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए हम लोगों को, हम बोरोइंग से नहीं उठाना चाह रहे फर्दर, हालांकि बोरोइंग रिड्यूस करते तो और अच्छा रहता। ओवर सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग गेन, नंबर 1, पैसा बाकी 5 आईपीओ का फ्री हो जाएगा। सेक्टर हम लोगों ने देखा कि भाई 5-6 कंपैरिजन थे और सेम वैल्यूएशंस में लेकर आए, पीयर कंपैरिजन, प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से तो एक अच्छा खासा लग रहा है। मेजर पैसा कंपनी के पास जा रहा है जिसको वो वर्किंग कैपिटल में यूज करने वाली है। प्रॉफिट मार्जिन 8-9% के आसपास है, ये सारा पॉजिटिव पॉइंट है। बोरोइंग जो लास्ट टाइम बढ़ी वो थोड़ा सा एक नेगेटिव ट्रिगर, मतलब कोई खासा नेगेटिव नहीं है, बट मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स गिनवा रहा हूं। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं, मैं यहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन जो देख रहा हूं वो 50 टाइम्स प्लस रहेगा। अकेला आईपीओ आता तो हो सकता है 70-80 टाइम्स भी हो जाता, क्योंकि सेक्टर समझ आ रहा है बहुत बढ़िया। और भैया एनटीपीसी आपका क्लाइंट है, और क्या चाहिए, पावर ग्रिड आपका क्लाइंट है जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रहा है। लिस्टिंग गेन की बात करें तो यहां पर 15-25% के आसपास लिस्टिंग गेन होंगे। जिस सीएजीआर से इनकी सेल्स बढ़ रही है, जिस सीएजीआर से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, उसी हिसाब से मैंने यहां पर 15-25% के लिस्टिंग गेन मेंशन किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन दोनों आईपीओ में कंपैरिजन वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में कंपैरिजन लिख दीजिए। जैसे ही 300 कमेंट्स आते हैं आपको मिलने वाला एक धुआंधार कंपैरिजन वीडियो किस बेसिस पर। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।